तो अब अपन तो सद्गुरु सत्ता का प्रार्थना देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसके बाद में उस समय भी समय लगेगा थोड़ा। सद्गुरु सत्ता ने बरई धाई, सोमन दान वानगी माई, सद्गुरु सत्ता शीस में आवे, अदम देश हंसा चल जावे। कि सद्गुरु सत्ता बने, कि सद्गुरु सत्ता का वर्णन हम नहीं कर सकते, बखान नहीं कर सकते। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज आप जगत के संसार समस्त भाई बहनों को कह रहे हैं, महाराज का ज्ञान पर्टिकुलर कोई जगह स्थान का नहीं है, महाराज का ज्ञान पूरे पूरे ऑल यूनिवर्स के लिए, पूरे ब्रह्मांड, पूरे संसार के लिए। कि सद्गुरु सत्ता बने, सौमन आसमान की है, कि सद्गुरु जी महाराज की सत्ता का मैं वर्णन करके नहीं कर सकता। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, क्योंकि जिस प्रकार सौमन दान का भंडार भरा हुआ, उसमें से एक सैंपल मूर्ति लेकर के अनाज बताते हैं कि भी हमारे पास में ऐसे गेहूं है, ऐसा हीरा है, ऐसा रायना है, आप देख लो सौदा होता है। तो इसी प्रकार परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि वास्तव में सद्गुरु जी महाराज की सत्ता का कितना भारी पराक्रम है। वो तो तुम भजन करके उस अमर देश में पहुंचोगे और उन सुखों को जीते जी तुम उनका सुख लेोगे, तब तुम्हें पता चलेगा। बाकी मैं तो उस सद्गुरु सत्ता का आपको एक सैंपल बता रहा हूँ, एक नमूना बता रहा हूँ, एक पान दे रहा हूँ। बाकी वास्तव में जब उस देश में तुम पहुंचोगे तब पता चलेगा कि सद्गुरु साहिब की सत्ता का कितना भारी पराक्रम है, कितने वो महासुखों का सागर है और घोर काल तक महादुखों का सागर है, और वो सतस्वरूप साईं परमात्मा का देश महासुखों का सागर है। तो सद्गुरु सत्ता ने बरई धाई, सौमन दान वानगी माई, सद्गुरु सत्ता शीस में आवे, अगम देश हंसा चल जावे। नैन से नाम के रूप में वो सत्ता जब शीशे की घट में प्रकट हो जाती है कि सद्गुरु सत्ता शीश में आवे, अगम देश हंसा चल, वो हंसा अगम देश की प्राप्ति है, अर्थात घोर काल के महादुखों से निकलकर वो सतस्वरूप परमात्मा के देश में पहुंचा, अर्थात माया की भक्तियों से, माया की जगत से निकल करके वो परमात्मा के देश में पहुंचा था। कब? जब सद्गुरु सत्ता शीश में आ गए। और सद्गुरु सत्ता शीश में कैसे आती है? जब हम ऐसे महाराज के अनबे वाले वचनों को सुनकर, समझकर, अंतःकरण से स्वीकार कर, ऐसी राम सभा में बैठकर 2 घंटे 4 घंटे भजन करते, तब वो महाराज की सत्ता घट में आती है। और आने पर वो हंसा अगम देश की, जो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति 33 कोटि प्रकार के देवी देवता 10 अवतारों को मालूम नहीं है, ऐसा वो सतस्वरूप परमात्मा का देश है, उस देश की प्राप्ति है। फिर महाराज आगे बताते हैं कि चूगे चकोर चंदर मुख धोवे, शीतल अग्नि की सीविद भोगे, शशि के अमृत बसे शरीरा, साचा गुरु चंद्रामण हीरा। के चूगे चकोर कंदर के चकोर पक्षी अग्नि का चकोर पक्षी है, और वो चकोर पक्षी क्या करता है? आग का सेवन करता है, आग के कोयले खाता है, आग जलती आग को खाता है। आप जान तो आग कितनी है, लेकिन उस चकोर पक्षी
को उस आग का तप जरा सा भी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि वो आग का सेवन करता है, लेकिन 24 घंटे उसकी सूरत, उसका ध्यान चंद्रमा में रहता है। आग का चूर्ण करता, आग का सेवन करता, आग को वो खाता है, लेकिन 24 घंटे उसका ध्यान चंद्रमा में रहता है। और चंद्रमा में क्या है? शीतलता है। चंद्रमा में क्या है? इमृत का वास है। तो वो 24 घंटे उसकी सूरत चंद्रमा में रहने के कारण वो आग को खाते हुए भी आग का तप उसको जरा सा भी नहीं लगता है। कि चुगे चकोर चंद्र मुख ढोवे, चुगे चकोर, चकोर पक्षी आग को खाता लेके चंद्रमुख ढोवे, चंद्रमा की तरफ देखता है। शीतल अग्नि की सीविद भोगे, तो कैसे वो जो अग्नि है वो शीतल हो जाती है, शांत हो जाती है, क्योंकि उसका संबंध, तो चकोर पक्षी का संबंध किससे रहता? चंद्रमा से रहता। तो शशि के अमृत बसे शरीरा, साचा गुरु चंद्रावण हीरा। इसी तरह आखिर महाराज परम ज्ञान सदगुरु सुखराम महाराज क्या कहते हैं? इसी तरह सच्चे सदगुरु चंद्रामणि हीरे की तरह। चंद्रामणि हीरे की तरह कैसे? कहते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन रात्रि में जब चंद्रमा आसमान में होता है और एक चंद्रामणि हीरे बीच में रख देता है और उसके चारों तरफ कांच के टुकड़े रख देंगे और चंद्रमा की रोशनी उस चंद्रमणि हीरे में पड़ेगी और उस चंद्रमणि हीरे से जो किरणें निकलेगी वो कांच के टुकड़ों में जाएगी, उन सारे कांच के टुकड़ों को हीरा बना देगी, चंद्रमणि हीरा बना देगी। तो इसी प्रकार जगत के भाई बहन जो मोह माया की लाई में, मोह माया के ताप संताप में, मोह माया के दुखों से भरा पड़ा है और वो सांचे सद्गुरु जी महाराज की शरणागति में चला जाता है, तो चंद्रामणि हीरे की तरह सद्गुरु जी महाराज के अंदर जो निन्यानवे की जो सत्ता है वो शिष्य के अंदर आ जाती और उसका ताप संताप धर्म कर्म सब लोग मिल जाते। ऐसा सद्गुरु जी महाराज की सत्ता का पराक्रम, ऐसा सद्गुरु जी महाराज का पराक्रम है। और वही सत्ता आज परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता काम कर रही है और आज इस राम सभा में काम कर रही है। कि कितने भाई बहन वीर वैकुंठता के साथ में भजन में लगे, ये सदगुरु जी महाराज की सत्ता ही काम करती है और इसी सत्ता को हमें प्रकट करना, हमें घट में प्रकट करना, हमें समझना और रात और दिन भजन में लगना है और ऐसे महापुरुषों की शरणागति में रह करके हमें हमारे भरम कर्म ताप संताप लक्त और रक्षित का रोग, अवगमन का रोग सब हमें मिटा है जैसे। लेकिन हमें 24 घंटे सूरत उस साइड में रखनी पड़ेगी। जिस प्रकार चकोर पक्षी आग का चूर्ण करता है, आग को खाता है, उसकी 24 घंटे सूरज चंद्रमा में रहती है, चंद्रमा में अमृत रहता, शीतलता रहती है, उस गुण से वो आग खाते हुए भी आग का उसको एहसास नहीं होता है। तो इसी प्रकार महाराज घुमाते हैं कि शशि के अमृत बसे शरीरा, साचा सदगुरु चंद्रमणि हीरा। ऐसे सदगुरु जी महाराज चंद्रमणि हीरे की तरह हमारे जैसे खोटे कर्मी जीवों को नए कर्मी बना करके परमात्मा के देश में तो चूगे चकोर चंद्र मुख धोवे, शीतल अग्नि की सीविद भोवे, शशि के अमृत बसे शरीरा,
साचा गुरु चंद्रामण हीरा। और सतगुरु जी महाराज का क्या काम था जो हमारा अगले साथ में समझा कि आप अमोलक और बनावे दीपक राग दीप जग जावे। यूं सिस कोई करनी का हीना आप समान करे पर हीना। ये सतगुरु जी महाराज का कहा कि आप अमूल्य और कि आप तो अमूल्य है, आपका कोई बार बार नहीं, आपकी सत्ता का कोई बार बार नहीं, आप अमूल्य है, आप अमूल्य है। लेकिन और बनावे जो उनकी शरणागति में जाते हैं आप सम्मान कर देते हैं, आपके सम्मान कर देते हैं। अपन बार बार बोलते भी सतगुरु सा कोई सतगुरु जी महाराज के समान हमारा स्नेह, हमारा शुभ चिंतक, हमारा हितैषी कोई हो नहीं सकता। आज कोई आदमी सेठ के पास में रहता है तो सेठ के मन में यही भाव रहता है, कोई बिरले सेठ होता है तो सेठ बना देते हैं, कोई बिरले सेठ होते हैं तो सेठ बना देते हैं। बाकी सभी यही सोचते हैं कि हमेशा मेरे अंडर में ये नौकरी करता है, ये मेरे पास काम करता है, नौकरी करता है, दिन का बड़ा देंगे भले लेकिन नौकरी करता है, सेठ बनाने का मन नहीं सोचते। सतगुरु जी महाराज ही हमारे ऐसे शुभ चिंतक है, हमारे हितैषी है, जो आप समान कर देते हैं कि आप अमोलक और बढ़ावे दीपक राग दीप जग जावे। यूं सिस कोई करनी का हीना आप समान करे पर हीना। कैसे सतगुरु जी महाराज है तो आप समान, आपकी बराबरी का दर्जा उनको दे देते हैं। आप सतगुरु परमात्मा के देश में पहुंचे तो उसको भी सतगुरु परमात्मा के देश में पहुंचा देते हैं। जहां गुरु शिष्य का संबंध खत्म हो जाता है, वहां अमर देश में जाने के बाद सब एक समान, वहां कोई ऊपर नीचे नहीं रहता है। ये मर्तलोक में सब ऊपर नीचे रहता है, लेकिन सतगुरु जी महाराज आप समान, आपके बराबर उसका स्तर तो आपको अमृत है ही है। लेकिन जो शरणागति में आए और नियमन से सतगुरु जी महाराज को धारण कर लिया, 101 का मान लिया और सतगुरु जी महाराज की मेहर हो गई आपके समान। लेकिन मेहर कहते हो वो भी महाराज ने बताया कि मेरी बात सुन ली तो नर नाम मेरा होई मोह
कैसे मैं आपको मेरे समान अमूल्य बना देता हूँ। कैसे सदगुरु जी महाराज की कृपा कि मेरी एक शर्त है कि मैं मेरी बात सुन, मैं ऐसे राजी हो जाता हूँ, मेरी मैं तुम्हारे ऊपर हो जाती है तो मेरी बात सुन लीजिए नर ना संसार के सारे भाई बहन सुन लो। मेरा कोई मौका मिलो तो पाओगेगा कि मेरा मन यानी मेरे ज्ञान को सुनकर समझकर मेरे में मिल जाओ, अर्थात मेरे सतगुरु साहिब के देश में मिल जाओ। कैसे सुखदेव कोई व्यावध मान लो, चावे सो लो मुझे पास, ब्रह्मलोक में फेरा पाड़ो और न रह आस। अरे कोई तो ज्ञान करो, अरे कोई तो आत्म करने के ज्ञान की बात करो। हम दूसरी तो सब बातें का ज्ञान रखते हैं। शादी ब्याह, शरीर के शादी ब्याह कितना अच्छे से करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, और आत्मा के ब्याह की बात होती है तो जैसे है वैसे ठीक है। हमें शरीर के ब्याह से कहीं ज्यादा अधिक आत्मा के ब्याह पर विचार करना चाहिए। क्यों? ऐसो लगन दो जो कोई लगन दो जो कोई लग चौरासी और सावा लग ऐसा लगन, ऐसा अवसर, ऐसा मौका, ऐसा गोल्डन अवसर मिलना मुश्किल है। आज हिंदुस्तान की धरती पर हमें जन्म मिला, उससे ही बढ़कर के मारवाड़ की भूमिका में जन्म मिला, जहाँ परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज अनंत हंसों को तारने का ओदा लेकर के प्रकट हुए। फिर उनके ज्ञान से हम ओत-प्रोत हैं, हमेशा महाराज के अंदर वायु सुन रहे। तो फिर परमात्मा का बनने में हमें देरी नहीं करनी चाहिए, और वो देरी नहीं की तो आप अमोलक और बनावे दीपक राग दीप जग जावे। दीपक राग को विधि उसकी तरीके से अपन दीपक राग बोलेंगे ना, बिना माची जले दीप जल जाएगा। इसी प्रकार विधि से सिमरन करेंगे, ये नेच निदान की दीपक हमारे घर में प्रकट हो जाएगा। क्यों कोई करनी का ही कैसा ही करणीहीन है, आप समान करे पड़े, आपके समान है। बाकी हमें कोई आप समान नहीं करने वाला। सदगुरु जी महाराज ऐसे सदगुरु जी महाराज की सत्ता का पराक्रम, ऐसे सदगुरु जी महाराज का पराक्रम, ऐसे सदगुरु जी महाराज के अनवे वायु वचनों का पराक्रम, ऐसे सदगुरु जी महाराज की इस सत्संग का पराक्रम, और ऐसे ही जो राम नाम के दिवाली राम सनी भाई बहन उनका ऐसा पराक्रम। तो समय का जो तकाजा है, मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। महाराज की सत्ता का पराक्रम और महिमा करते 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 हम थक जाएंगे, लेकिन उसका वार पार नहीं। तो इन्हीं शब्दों से हमें महाराज के पराक्रम को समझना है, बोलने में समझाने में मेरे से कोई भूल जा सकती है। और 5 दिवसीय जो सत्संग कार्यक्रम रहा, अति आनंद में रहा, अति आनंद की अनुभूतियाँ हुई और जोरावरी कार्यक्रम रहा। और इन बीच में हमारे कोई वक्ताओं के द्वारा या मेरे द्वारा
कोई बोलने में कहीं भूल रह गई है और उससे किसी की जीवात्मा को ठेस पहुंची है, तो उन शब्दों को मैं वापस लेता हूँ और हमें समझ सुन जो मैं मेरा दोस्त तुम्हारे बोलन आए हो क्या जाने का कोई परम दयाल अनंत संभार आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य राम सवाने सभी उपस्थित हमारे राम स्नेही बहनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम नमस्कार प्रणाम। अब हम सबसे पहले हम महाराज की विगत लेते हैं, उसके बाद में फिर बदावा हर्जिश लेंगे, फिर कुछ हम बदावा लेंगे। ऐसा हमारा कार्यक्रम रहेगा। आनंद सतगुरु सुखराम जी महाराज की विगत लिखते के संत सुखराम वीर के उतरिया एक गत छाड़ी नाम दाया भगत के काज भगवान मुझ भेदिया हंस चेतावने काज आया ब्रह्म दरबार से मोर पर मानगी अनबे बात सुनाई दे जग में जीव कोई आन कर पेट सी काल का मुख सुंकाड़ ले ताय में फेर दिल मात्र मत जान जो राम गुरुदेव दी शीस मारे दास सुख राम हरि हुक्म सुन आविया शरण के जीव को राम तारे अनबे ज्ञान सुख देव जी बोलता लिखता सिख हरि की समयानी पुस्तक माई सो अनबे उतरी बात नित गुरु धर्म जानी अनबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है पद पर नाम दंडोत की दो पोतियां जीव जिन शीस पर राख दो इष्ट को भाव फरमाए दो आदि अनादि में संत सो कह गया ज्ञान गुरु भक्त सुन राम राजी दास सुख राम के धर्म ओ राख के राम को रटे सो मरद गाजी मरुदर देश में गांव कूड़ी बसे संत सुख राम नाम भगत की संत 1800 वर्ष 24वें मास साढ़े शरण लीनी बार गुरुवार सुन भक्त सो सूझती दित सो दिन होली लिख के नाम हृदय धारियो सुनो प्रणाम सब संत लोही हाथ कर जोड़ दंडोत में करत हूँ राम सो राम सब मान लीजो दास सुख राम के सामने महाराज है राम को रट सब काज की दो राम को नाम रटना आपको काम कर लो। संत सुखराम जी महाराज परम धाम द्वारा जिन समय की विगत के संवत 1800 वर्ष की गोतरे संदेशो प्रेस तो आन दीयो हुक्म दरगाह को हक परवानगी संत सुख राम जी पाँच लियो शुद्ध वैशाख दिन भक्त जब उतरियो जग में मास 60 मास होगी सिद्धियो तार जन पीर पैगंबर फिर संसार नहीं रह कोई मास काती सुद तित तेरस थी
उगते सूरज कार कीनो, बारस की रात घड़ी दो एको तु घड़ियो दे मृत लोक में नैन दीनी। घोर गम घोर जब वाज हुई शब्द की, रोम ही रोम रंकार बोलिया। नवही द्वार हुई राह नहीं मौक की, दसवें द्वार तुम आन खोलिया। ब्रह्म सुन चाल भूलोक में आविया, हंस चेताई सब काज किया। संत सुत राम ब्रह्म धाम को पहुंचिया, सिख गिरधर को संग लिया। बरस तयासी लागते, चैत मास गुरुवार। तित नौमी पख चाननो, सुख अवध्या संसार। सुख अवध्या संसार समत 17 मानी। जम कर उपजो सोग नरांगर, बड़ी बदाई 18 सोती होत है। पहुंता मौक द्वार, बरस तयासी लागते, चैत मास गुरुवार। वाणी लिखी जिन समय की विगत, राम सबाहर सोर की, जहाँ एक कियो विचार। वाणी का अनुमान दिया, ये शब्द बड़ा तत्सार। सुख सारण अनुमान दिया, लिखिया कृपा राम। देश काल सब देख कर, धरिया ठामो ठाम। सिख तारा गोदास का, रहता नित हर सोर। कृपा राम जो दूसरा, जाके गुरु ऋण छोड़। अनुबाद्या वाणी लिखी, भूता बालक बुद्धि अजान। या मैं कसर और हुए, तो कीजो ये पिछान। समत 18 सोते रानवे, सावन मास बखान। मंगलवार पग चाननो, तीत द्वादश जान। दुई पोत्या पूरब से आई, एक बिछन सुधान। आचो मोहत राम जी, संतान भेजो आन। संतान भेजो आन, समो कोई श्रेष्ठ आयो। अपना जन को जस, आप सायब मन भायो। सुख सारण बाची सभे, इस हवन बड़ा निर्माण। तोई को त्यागो रब सुमाई, एक बिछम सुजान। अतः वाणी संपूर्ण की विगत दिन संत सुख राम महाराज की आणवे भूतली। पुस्तका माई सो सुनो सारा, ग्रंथा माई 10 पाकरे भासिया। अंग 50 फिर 8 न्यारा। ज्ञान की गोष्ठ सिद्ध एक हरि किसन की,
14 संत समाज बोलिया, जग में जीव किन्हीं आन कर पूजियो, ब्रह्म की भगत का ताकत बोलिया। पद पे 30 फिर राग बद 301 10 सहस सलोक माही, अखर सलोक 32 पर भाणे, ताई में घाट को बाद नाही। एक सहस का हर्प के ताकया, 52,000 लख 3 सारा, दोई हर पाबिचे, दोई हर पाबिचे, भेद इन शब्द को एक कारण कारलाना। राम रसनार क्या कर्म सारा क्या, भरम सासा मिटे विघन मंचे, किमाड़ ममतार मुख द्वार जड़ भो करे, द्रव्यकार को खास समझे। और 10 5 मुख नाम सेंसर लिया, माई संचे बिना बस्त बारे धरिया, जीव जो खागना नाम का नाम बिन। जन्म धारे राम मुख सिमरिया, मन पवना मिले, सबद सासारिले सुरत माही। बैन अकबक बुले बंद लागे कुले, तन मन संग बंगे सुध नाही। इमरत धारा चले, नैन निर्मल कुले, कमल कलिया फूले ठान टाही। ध्यान ऐसो लगे बीन अनहद बगे, झिग मिगे झोत घर अगम जाही। आत्मा उलट परमात्मा सु मिले, बोलिया संत मुख ब्रह्मवाणी। केवली भगत निज संत को ज्ञान है, न्याव निर्णो जिसो दूध पानी। मौक पर लोक को अर्थ तामान्य है, श्रवण सुनत वो जीव जागे। समझ सी भेद कोई सदा गुरुदेव की, सांस सांस मुख नाम लागे। 4 सट सोच कर, 9 को छान कर, 8 फिर 10 को वेद किया। 4 सट 4 वेद, 9 9 व्याकरण, 8 फिर 10 18 पुराण। 4 सट सोच कर, 9 को छान कर, 8 फिर 10 को वेद किया। दास सुख राम के सबन को, जोई कर राम ही राम संगदार लिया। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य, अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान धन्य हो धन्य। राम सलाम राम, सबको राम सबको प्रणाम। अब अपन